दूसरी वजह ये हो जाती है गट पोस्ट मैच्योर हो जाए। अगर आपके 40 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 40 हफ्ते से ऊपर चला गया है अगर प्रेगनेंसी, तो नेचुरली बच्चे का जब टर्म पूरा हो जाता है तो उसने अपना पहला पखाना करना होता है। और सी सेक्शन के बाद हमारी आमतौर पे कोशिश होती है कि बच्चा जल्दी रोए, लेकिन मेकोनियम वाले के लिए हमें कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा ठहर के रोए, बच्चे के डॉक्टर के पास चला जाए और वो मुंह से उसका सारा जो पखाना है वो उससे स्टेन्ड लाइकर है वो साफ करे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि बच्चा का हम मतलब दर्दों के दौरान जो पेट में पखाना निकल जाता है इसके ऊपर ना, कि इसकी क्या वजूहात बनती हैं और इसको किस तरह से मैनेज करना होता है। अच्छा, जो दर्दों के दौरान या जो बच्चे का पेट में पखाना निकल जाना होता है वो दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में होता है, यानी बच्चे की हार्ट बीट अगर ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से बच्चे का मोशन रिलीज़ हो जाता है। इसको आप अगर इस तरह से समझें कि अक्सर अगर आप किसी टेंशन में हो, किसी एंग्जाइटी में हो, परेशानी में हो, तो ऐसा होता है कि आपको मोशन लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस डायरिया। इसी तरह से बच्चा अगर किसी भी किस्म की स्ट्रेस में होता है, उसको ब्लड सप्लाई कम आ रही है या उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो उसको 2 से 3 तरह से मतलब एक्सप्रेस करता है। बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है, बच्चे की हार्ट बीट कम हो सकती है, या जो लाइकर होता है, वाटर बैग होता है, वो उसके अंदर बच्चे का पखाना आने लग जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के स्ट्रेस को शो करती हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बच्चे की दर्दों के दौरान हार्ट बीट ख़राब हो रही होती है, लेकिन कोई वजह नहीं समझ आ रही होती है, और जब हम ARM करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया हुआ है। तो ये उसको कंफर्म करता है कि वाकई बच्चा स्ट्रेस में था, और ये एक और सिम्टम क्लियर हो गया कि हार्ट बीट के साथ साथ जो है वो बच्चे की पेट में उसने पखाना कर दिया है। एक तो वजह ये हो गई स्ट्रेस। दूसरी वजह ये हो जाती है गट पोस्ट मैच्योर हो जाए। अगर आपके 40 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 40 हफ्ते से ऊपर चला गया है अगर प्रेगनेंसी, तो नेचुरली बच्चे का जब टर्म पूरा हो जाता है तो उसने अपना पहला पखाना करना होता है। और अगर आप बच्चा माँ के पेट में ज़्यादा लंबे देर के लिए 40 वीक से ऊपर रह जाता है, तो उस सूरत में भी वो बच्चा अपना फर्स्ट स्टूल पास कर देता है। वो कि वो स्ट्रेस में नहीं है, लेकिन उसने पखाना कर दिया। अब बच्चा जब माँ के पेट में पखाना करता है तो आपको ये चीज़ का पता है कि वो जो लाइकर है वो बच्चा स्वेलो भी कर रहा होता है। तो वो लाइकर वो क्या करता है, स्वेलो करता है और अपने मुंह और लोअर फेरिंक्स के अंदर वो पखाना चला जाता है। अगर वो ज़्यादा देर बच्चा उस पखाने वाले पानी में रह जाता है तो वो उसको एस्पिरेट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि वो पखाना बच्चे की खुराक की नाली और ज़्यादातर फेफड़ों में जाके बैठ जाता है, और इससे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उनके अंदर हार्ट रेट ख़राब होने लग जाता है। अगर आपको पता लग गया है कि बच्चे ने मेकोनियम का पास कर दिया है, तो आपने घंटे के अंदर अंदर बच्चा डिलीवर करना है, चाहे वो आप नॉर्मल डिलीवर करें, कोई वैक्यूम वगैरह लगाएं और या सी सेक्शन करें। अगर तो दर्दें बिल्कुल आखिरी हैं तो आप कुदरती डिलीवरी का इंतज़ार ना करें। बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है तो कोशिश करें वैक्यूम या फोर्सेप्स लगा के बच्चा निकाल लें, ताकि वो मज़ीद लंग्स के अंदर जाके ना बैठे। और इसी तरह से अगर आपको भी पता है कि डिलीवरी में 2-4 घंटे लग जाएंगे, तो बिल्कुल इंतज़ार ना करवाएं, फ़ौरन से सी सेक्शन की तरफ चले जाएं। और सी सेक्शन के बाद हमारी आम तौर पे कोशिश होती है कि बच्चा जल्दी रोए, लेकिन मेकोनियम वाले के लिए हमें कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा ठहर के रोए, बच्चे के डॉक्टर के पास चला जाए और वो मुंह से उसका सारा जो पखाना है वो उससे स्टेन्ड लाइकर है वो साफ कर ले। अगर मेकोनियम वाला स्टेन्ड लाइकर बच्चे के फेफड़ों में चला जाता है तो 24 घंटे के बाद बच्चे की हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होने लग जाता है और उसे दायमी निमोनिया की तरफ लेके जाता है। और अगर वो साफ़ हो जाता है, अंदर से क्लियर हो जाता है, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की गर्दन के आगे पीछे नाड़ू है, बच्चे का पानी कम है, या माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, माँ शुगर की मरीज़ है, तो इसका अर्ली ARM करें, वाटर बैग को टाइम से पहले लीक करें, ताकि दर्दों के दौरान ये ना हो कि आप इंतज़ार करते रहें और वो आपको, क्योंकि बच्चे की पेट में पखाना किया या नहीं, कंफर्म करने का एक ही टेस्ट है कि आप अपना आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, तो आपको दर्दों के दौरान पता लगेगा। अगर लाइकर क्लियर आ रहा है तो इसमें मतलब है कि पखाना नहीं किया, और अगर लाइकर मिक्स विद मेकोनियम आ रहा है तो उसका मतलब बच्चे ने इसके अंदर पखाना किया है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं, अभी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आज से अगर आप 30 साल पहले चले जाते हैं, तो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती थी तो शी इज़ नॉट श्योर 100% कि उसको ये बच्चा अलाइव मिलेगा, लेकिन अब लोग डे 1 से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और दे वांट टू बी ऑलमोस्ट 100% श्योर कि ये बच्चा उनके हाथ में आएगा। तो एज ए डॉक्टर हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अगर एक दफ़ा आपके बच्चे को पखाना चला गया है उसमें, तो अगली दफ़ा आपने विजिलेंट रहना है और अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, और डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री में ये ज़रूर मेंशन करना है ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप में से जो कोई मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं, मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स MM आलम रोड लाहौर पे मेरा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल होती हूँ सुबह 12 बजे से लेकर रात को तकरीबन कोई 8-9 बजे तक। तो आप आ सकते हैं, मुझे विज़िट कर सकते हैं।